So what is Newton's universal law of gravitation? So here the definition. According to Newton, every object in the universe attracts every other object by a force that is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके, इसमें अगर हम हर एक टर्म को डिराइव करें तो हमें एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मिलता है। तो देखते हैं कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स F that is directly proportional that means is proportional sign to the product of their mass अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक कम मास वाला ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में होगा प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो दिस इज फर्स्ट। देन अनदर सेंटेंस में वो कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम फोर्स is proportional inversely, okay, to the square of the distance between them. So at last we can write like this: F is proportional to m into m by r square. Okay, suppose ये दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज कैपिटल M जिसका मास ज़्यादा है, दिस इज स्मॉल m इसका मास कम है। ओके, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस ये है, ओके, जिसको हम अगर r से मेंशन करेंगे तो होगा F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपन r स्क्वायर। सो अगर इसको कैलकुलेट करना हो इन द मैथमेटिकल फॉर्म, वी नीड टू कन्वर्ट इट इन इक्वेशन लाइक दिस। F इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमको अब मिल जाएगा G, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G। ओके, सो G इंटू m इंटू m बाई r स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये जो था ये प्रोपोर्शनल फॉर्म था और ये जो है इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? सो वैल्यू ऑफ g इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसको अगर हम g के कंटेक्स्ट में लिखना चाहें तो ऐसा होगा g इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपन कैपिटल M इंटू स्मॉल m।